गाइस आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है प्रोमेनेड। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है सड़क किनारे सैरगाह। तो मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये एक ऐसी चीज होती है, मतलब सैरगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग आराम से टहलते हैं, खासकर ऐसी जगह जो पानी के किनारे या फिर पार्क के पास हो। ये जो जगह होती है वो आमतौर पर मनोरंजन के लिए होती है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स है जैसे कि वॉकवे, बोर्ड वॉक, एस्प्लेनेड, बुलेवार्ड, एवेन्यू। एंटोनिम्स हैं बैक स्ट्रीट, एलीवे, गेटो, ट्रेल, पाथवे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि आफ्टर द एक्सप्लोजन द वंस पीसफुल प्रोमेनेड्स ऑफ क्वेटा वर फिल्ड विद पैनिक। मतलब एक्सप्लोजन के बाद या फिर विस्फोटक के बाद जो क्वेटा था वो भर गया टेंशन से। क्वेटा यहाँ पर किसी जगह के बारे में बात की जा रही है जो कि कभी पीसफुल या फिर जो कि कभी शांत सैरगाहों में से एक आया करता था। तो वहां पर बहुत ज्यादा अशांति फैल गई या फिर अफरा तफरी फैल गई। एक और एग्जांपल है जैसे कि आई एंजॉय इवनिंग प्रोमेनेड्स अलोंग द रिवर। मतलब मुझे नदी के किनारे शाम की सैरगाह पर टहलना पसंद है। मतलब नदी के किनारे एक जगह है तो उस जगह पर मुझे टहलना पसंद है शाम को। अगला वर्ड है हमारा अग्लोमेरेशन। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कोई ग्रुप हो सकता है या फिर कोई समूह हो सकता है या फिर किसी स्पेशल स्थान को कह सकते हैं या फिर किसी स्पेशल जगह को कह सकते हैं जहां पर एक जगह पर सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है या फिर एक जगह पर बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है या फिर बहुत सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है जो आपस में मिलकर एक बड़े ग्रुप का निर्माण करते हैं। तो उसे अग्लोमेरेशन कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हैं जैसे कि क्लस्टर, मास, कलेक्शन, गैदरिंग, असेंबलेज। एंटोनिम्स हैं आइसोलेशन, सेपरेशन, सिंगुलैरिटी, डिसोसिएशन, फ्रेगमेंटेशन। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि द agglomeration of people near the railway station worsened the situation after the blast। मतलब जो agglomeration of the people मतलब लोगों का जो ग्रुप था या फिर लोगों का जो समूह था near the railway station, रेलवे स्टेशन के पास, worsened मतलब वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था या फिर बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। the situation after the blast वहाँ की जो सिचुएशन थी ब्लास्ट के बाद, मतलब विस्फोट हुआ रेलवे स्टेशन पर तो रेलवे स्टेशन के पास के जो भी लोग थे या फिर लोगों का जो वहां पर ग्रुप था तो ऐसी सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर रहा था। द एग्लोमरेशन ऑफ कार्स एट द ट्रैफिक सिग्नल वाज मैसिव टुडे। मतलब जो एग्लोमरेशन है कार्स का या फिर जो गाड़ियां होती हैं या फिर कार का जो ग्रुप है, कार का जो समूह है एट ट्रैफिक सिग्नल पर वाज मैसिव टुडे। मतलब आज बहुत ज्यादा मात्रा में कार्स एक जगह पर इकट्ठी थी या फिर कार्स की बहुत ज्यादा वहां पर ट्रैफिक जमा हो गया था। अगला वर्ड है हमारा सेसपुल। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है गंदे पानी का तालाब बोल सकते हो। मतलब एक ऐसी जगह पर जहाँ पर गंदे पदार्थ वहां पर जमा होते हैं या फिर जो गंदी चीजें होती हैं, जो फिर गंदा कचरा होता है, कूड़ा होता है वहां पर जमा हो जाता है। तो इसकी वजह से वो जो तालाब बन जाता है वो गंदे पानी का तालाब बन जाता है। स्पेशली ये जो तालाब है वो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है जहाँ पर गंदगी या फिर जो भी कूड़ा कचरा होता है वहां पर वो डाला जाता है इंसानों के द्वारा। तो इसका सिनोनिम्स है जैसे कि सेप्टिक टैंक, सम्प, सेवेज पिट, सीवर, वेस्ट पिट। एंटोनिम्स हैं फ्रेश वाटर, लेक, पॉन्ड, रेजर्वोयर, वेल। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि द रेलवे एरिया टर्न्ड इनटू अ सेसपूल ऑफ केओस आफ्टर द ब्लास्ट। मतलब वहां पर जो रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के बाद रेलवे का जो एरिया था वहां पर गंदगी और अफरा तफरी का तालाब बन गया। मतलब वहां पर सारे के सारे कचरे जमा हो गए या फिर विस्फोट के बाद वहां पर गंदगी पैदा हो गई और लोगों की अफरा तफरी वहां पर इकट्ठा हो गई। द ओल्ड हाउस हैड अ सेसपूल वेयर वेस्ट वाज डिस्पोज्ड ऑफ। मतलब वहां पर जो पुराना घर था वहां पर एक सेसपूल था, मतलब वहां पर एक गंदे पानी का तालाब था जहां पर जो वेस्ट था या फिर कूड़ा कचरा होता है उसको फेंका जाता था। इम्प्रॉपर सीवेज लीड्स टू सेसपूल्स फॉर्मिंग इन ओपन एरियाज। मतलब एक सीवेज था जो कि अनुचित था, मतलब सही जगह पर नहीं था। वो वहां पर खुले जगहों में गंदे पानी का तालाब का निर्माण करता है। मतलब जो सीवेज था वो गंदी जगह पर, मतलब गलत जगह पर वो खुला हुआ था तो इसकी वजह से वहां पर उसके आसपास गंदे पानी का तालाब पैदा हो गया था। इसी में एक वर्ड है सीवेज। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है गंदा पानी। तो गंदे पानी को आप सीवेज बोल सकते हो और गंदे पानी के तालाब को मैंने आपको बताया है उसको आप बोल सकते हो सेसपूल।
नॉइसफुल। तो ये सीवेज का जो गंदा पानी होता है वो नालियों के माध्यम से जो गंदगी होती है या फिर जो कूड़ा कचरा होता है ऐसे सामान को लेकर बहता रहता है, और ये जो गंदा पानी होता है यही प्रदूषण का कारण बनता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं वेस्ट, स्लज, एफ्लुएंट, वेस्ट वाटर, ड्रेनेज। एंटोनिम्स हैं क्लीन वाटर, पोर्टेबल वाटर, फ्रेश वाटर, स्प्रिंग वाटर या फिर प्योर वाटर। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। द सीवेज ओवरफ्लोड आफ्टर द ब्लास्ट क्रिएटिंग अ हेल्थ हैजार्ड। मतलब ब्लास्ट हुआ था तो उस विस्फोट के बाद गंदा पानी बह निकला, मतलब गंदा पानी वहां से निकलने लगा, बहने लगा, जिसकी वजह से जो हेल्थ हैजार्ड थी या फिर स्वास्थ्य से संबंधित जो भी खतरा था वहां पर वो पैदा हो गया। अ ब्लॉकेज इन द सीवेज कैन कॉज फाउल ओडर्स। मतलब जो ब्लॉकेज था या फिर सीवेज में जो भी रुकावट थी या फिर सीवेज में जो भी ब्लॉकेज था उससे बदबू आ सकती। इसी में एक वर्ड है एफ्लुएंट। तो इसका मतलब समझ लेते हैं, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है अपशिष्ट जल। मतलब ये उस गंदे पानी को दिखाता है जो कि कारखानों से निकलता है या फिर जो फैक्ट्री से निकलता है या फिर दूसरी जगहों से निकलकर वो नदी में मिल जाता है या फिर उस गंदे पानी को नदी में छोड़ दिया जाता है या फिर ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहां पर पानी बहता रहता है, तो वो प्रदूषण का कारण बनता है, तो उसे एफ्लुएंट बोला जाता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं जैसे कि डिस्चार्ज, आउटफ्लो, वेस्ट, पोर्टुलेंट, ड्रेनेज। एंटोनिम्स हैं प्योर वाटर, क्लीन इनफ्लो, फ्रेश रन ऑफ, अनट्रीटेड स्ट्रीम, स्प्रिंग वाटर। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि टॉक्सिक एफ्लुएंट्स फ्लोड फ्रॉम द स्टेशन आफ्टर द इंसिडेंट। मतलब ये जो घटना हुई तो इस घटना के बाद स्टेशन से जो गंदगी थी या फिर गंदगी से भरा हुआ जो जल था या फिर गंदगी से भरा हुआ जो पानी था वो बह गया। एफ्लुएंट्स इन द रिवर्स हार्म एक्वेटिक लाइफ। एफ्लुएंट्स इन द रिवर्स मतलब नदियों में जो भी गंदगी होती है या फिर कूड़ा कचरा होता है या फिर जो भी गंदा पानी होता है वो नुकसान पहुंचाता है किसको? एक्वेटिक लाइफ को, जो भी मतलब जल में जीवन है या फिर जल के अंदर जो भी
अफेक्टेड एरिया, मतलब जो भी अफेक्टेड एरिया था, जो भी प्रभावित क्षेत्र थे, उनको सुधारने के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। द सिटी प्लान्ड रिहैबिलिटेशन फॉर फ्लड विक्टिम्स, मतलब जो सिटी थी उसने प्लान किया या फिर उसने योजना बनाई रिहैबिलिटेशन फॉर फ्लड विक्टिम्स, मतलब उनके पुनर्वास की, या फिर उनकी जो सिचुएशन चल रही थी उस सिचुएशन से उनको बाहर निकालकर उनकी सिचुएशन को सुधारने की। किनकी? जो फ्लड विक्टिम्स थे, जो भी बाढ़ पीड़ित लोग थे। इंजर्ड एथलीट्स अंडरगो रिहैबिलिटेशन टू रिकवर, मतलब जो इंजर्ड एथलीट्स थे या फिर जो घायल खिलाड़ी थे वो गुजरते हैं रिहैबिलिटेशन टू रिकवर, मतलब ठीक होने के लिए पुनर्वास प्रोसेस से वो गुजरते हैं। मतलब ठीक होने के लिए एक कठिन सी सिचुएशन से गुजरते हुए भी एक अच्छी सिचुएशन से गुजरते हैं। तो इस प्रोसेस के बीच में जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से भी गुजरते हैं। अगला वर्ड है हमारा आईसोर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज है जो कि बदसूरत है, मतलब बदसूरत चीज को आप आईसोर बोल सकते हो, या फिर एक ऐसा सिचुएशन है या फिर एक ऐसा सीन है जो कि देखने में बहुत ज्यादा भद्दा है, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है और आसपास की जो सुंदरता है उसमें वो बाधा डालती है। तो कुछ सिनोनिम्स है जैसे कि ब्लाइट, मॉन्स्ट्रोसिटी, ब्लैमिश, अगलीनेस, डिस्ट्रैक्शन। एंटोनिम्स हैं अट्रैक्शन, ब्यूटी, चार्म, डिलाइट, साइट। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि द डैमेज्ड बिल्डिंग बिकेम एन आईसोर आफ्टर द ब्लास्ट, मतलब एक बिल्डिंग थी वहां पर खड़ी हुई थी जहां पर ब्लास्ट हुआ था। तो उस ब्लास्ट जो हुआ तो उस ब्लास्ट के बाद वो जो बिल्डिंग थी वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, या फिर वो जो बिल्डिंग थी वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई। तो ऐसी बिल्डिंग एक बदसूरत चीज में बन गई, या फिर ऐसी बिल्डिंग एक बदसूरत चीज बन गई जिसको देखने का भी मन नहीं कर रहा था। मतलब विस्फोट से पहले वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन विस्फोट के बाद वो एक बदसूरत चीज बन गई। गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स इज एन आईसोर, मतलब जो सड़क पर गार्बेज होता है या फिर सड़क पर जो कचरा होता है, कूड़ा कचरा होता है, तो वो एक आईसोर है या फिर एक वो बदसूरत चीज है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रैक्ड वॉल्स कैन बी एन आईसोर इन अ वेल केप्ट होम, मतलब जो क्रैक्ड वॉल्स होती हैं या फिर घर में जो दरारें वाली जो वॉल्स होती हैं, ऐसी दीवारें जो होती हैं जिसमें दरार होती है, कैन बी एन आईसोर, वे एक बदसूरत चीज बन सकती हैं या फिर वे बदसूरत लग सकती हैं। इन अ वेल केप्ट होम, मतलब एक ऐसे घर में जो कि अच्छी तरीके से सजाया हुआ है या फिर अच्छी तरीके से रखा गया है। ऐसे घर में ये जो दीवारों पर दरारें होती हैं ये बुरी लग सकती हैं या फिर बदसूरत लग सकती हैं। अगला वर्ड है हमारा बसल। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई जगह है जो हलचल से भरी हुई है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हलचल से भरी हुई है, जहाँ पर जो लोग हैं या फिर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, या फिर भीड़ भाड़ से भरी हुई सिचुएशन को आप बसल बोल सकते हो। सिनोनिम्स है जैसे कि लाइवली, बिजी, वाइब्रेंट, एक्टिव, एनिमेट। एंटोनिम्स हैं क्वाइट, काम, पीसफुल, स्टिल, इनएक्टिव। तो एग्जांपल्स हैं द बजलिंग रेलवे स्टेशन टर्न्ड साइलेंट आफ्टर द ट्रैजिक एक्सप्लोजन, मतलब एक बहुत ही दुखद विस्फोट के बाद या फिर बहुत ही एक दुखद या फिर ट्रैजिक एक्सप्लोजन के बाद जो बजलिंग रेलवे स्टेशन था, जहाँ पर रेलवे स्टेशन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है या फिर चीजें बहुत सारी होती है, वहां पर लोगों का जो ग्रुप्स होते हैं, लोग बहुत सारे होते हैं, तो लोगों से भरी हुई जो हलचल होती है वो साइलेंट में बदल गई, वो शांत हो गया सब कुछ वहाँ ट्रैजिक एक्सप्लोजन के बाद। द मार्केट वॉज बजलिंग विद पीपल, मतलब जो मार्केट था या फिर जो बाजार था वो लोगों की हलचल से भरा हुआ था या फिर लोगों की हलचल वहां पर थी। सिटीज आर ऑफन बजलिंग विद एनर्जी, मतलब जो सिटीज हैं या फिर जो शहर हैं वो अक्सर वो एनर्जी से भरी हुई जो हलचल होती है उससे भरी हुई होती है। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उन डाउट्स को अपनी वीडियोस में लेकर मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।